हम क्यों होते हैं परेशान? आज हर एक इंसान परेशान है। कोई किसी वजह से परेशान है तो कोई किसी वजह से परेशान है। आप आज किसी भी इंसान को पूछ लीजिए, किसी से भी, सबका यही जवाब होगा कि मैं परेशान हूँ। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि किसी न किसी वजह से परेशान ना हो। और आप क्या जानते हैं दोस्तों कि इन सारी परेशानियों की वजह क्या है? इन सारी परेशानियों की वजह है हमारी इच्छाएं। कोई कोई नौकरी में सफल नहीं हो रहा है तो परेशान है, क्योंकि उसे नौकरी पाने की इच्छा है। कोई घर नहीं बना पा रहा है तो परेशान है, क्योंकि उसे घर बनाने की इच्छा है। किसी को अपने मन मुताबिक काम नहीं मिल रहा है तो वो परेशान है, क्योंकि वो काम पाने की इच्छा रखता है। किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है तो वो परेशान है, क्योंकि उसकी इच्छा है कि उसकी बेटी की शादी हो जाए। मतलब इच्छाएं जो है वो परेशानी का कारण है। और ये इच्छाएं आजकल के समाज में ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी जीने के लिए ये कुछ ज़रूरत की इच्छाएं तो पूरी होनी ही चाहिए। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमें अपने अंदर कोई इच्छा ही नहीं रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो इच्छा जो जीने के लिए ज़रूरी है वो तो होना ही चाहिए। अब जैसे बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें घर की इच्छा होती है, उन्हें घर तो मिल जाता है, लेकिन उनके अंदर फिर इच्छा होती है कि ये बहुत छोटा घर है, इससे बड़ा घर होना चाहिए। तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि घर हमें जीने के लिए ज़रूरी है, रहने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन हमारी इच्छाएं यहीं ख़त्म नहीं होती है। एक घर मिल जाने के बाद हमें उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा घर चाहिए होता है। किसी इंसान को नौकरी पाने की इच्छा है, वो अपनी मेहनत के बल पे नौकरी पा भी लेता है, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं होता है। उसकी इच्छाएं फिर होती है कि वो इससे भी बढ़िया नौकरी पाए, इससे भी आगे जाए। तो यही गलत है दोस्तों। इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमारी ज़रूरतों के लिए हमारी इच्छाओं का होना बहुत ज़रूरी है। जीने के लिए ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसकी इच्छा होनी चाहिए और जिसे पूरा करना चाहिए। लेकिन ये इच्छाएं हमारी वहीं ख़त्म नहीं होती है, ये इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। सबसे बड़ा कारण यही है, इच्छाओं का अंत ना होना। बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हमें अपने जीवन में संतुष्टि मिले, हम संतुष्ट हो। अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे तो हम यूं ही अपनी इच्छाओं को पाने की इच्छा रखेंगे, और फिर पूरी ज़िंदगी हम परेशान रहेंगे। पूरी ज़िंदगी सब कुछ होने के बाद भी हम कहेंगे कि हम परेशान हैं, हमारे पास ये चीज़ नहीं है। हमने बहुत से ऐसे व्यक्ति को देखा है, हमारे पास आसपास आप भी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति, कोई एक पढ़ाई कर रहा है विद्यार्थी, और उसकी इच्छा है कि वो अच्छे मार्क्स से 10वीं क्लास में पास हो जाए। उसके अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं, लेकिन जब आप उससे पूछेंगे और उसे बधाई देने जाएंगे कि आप तो बहुत खुश होंगे, आपको अच्छे मार्क्स आ गए, तो वो बोलेगा नहीं नहीं, मुझे और ज़्यादा चाहिए था, ये तो बहुत कम है। और वो संतुष्ट नहीं होगा, उसकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती, वो दुखी होता है। तो दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है इच्छाओं का खत्म ना होना। हमारे आसपास ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी नौकरी लग जाती है, लेकिन फिर भी आप उन्हें अगर बधाई देंगे तो कहेंगे नहीं नहीं, इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इतने पैसों से क्या होता है। पहले उन्हें वही पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन जब वो मिल जाता है तो उससे भी अधिक चाहिए होता है, और वो परेशान रहते हैं। इसीलिए उनकी परेशानियां खत्म नहीं होती हैं दोस्तों। अगर आपको भी अपने जीवन में अपनी परेशानियां खत्म करनी है तो अपनी ज़रूरतों को कम करें। ज़रूरी नहीं दोस्तों कि दूसरे के पास अगर 10 लाख की गाड़ी है, कार है, तो हमारे पास भी 10 लाख का हो। अगर हमारा काम एक स्कूटी से चल रहा है तो हमारे पास वो भी हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत है।
आजकल हम दूसरों को देखकर दुखी होते हैं कि उनके पास इतनी महंगी गाड़ियां हैं, इतने महंगे घर हैं, इतने महंगे कपड़े वो पहनते हैं, वो यहाँ घूमने जाते हैं, और इन सब को देखकर हम दुखी होते हैं क्योंकि हमारी भी इच्छा वही हो जाती है। नहीं दोस्तों, हमें दूसरों को नहीं देखना चाहिए, हमें अपने आप को देखना चाहिए, अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए ताकि जीवन में संतुष्टि मिले। अगर ऐसा होता तो आप उनसे पूछिए जाकर कि क्या आपको इतना बड़ा घर मिल गया तो आप संतुष्ट हैं, खुश हैं, आपकी इच्छाएं खत्म हो गई? क्या आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी है तो आप खुश हो गए, आपकी इच्छाएं खत्म हो गई? उनका जवाब होगा दोस्तों, नहीं, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। और यही चाहत में हम ईश्वर को दोष देने लगते हैं। जब हमारी चाहत नहीं पूरी होती है तो हम अपनी चाहत के लिए ही उन्हें पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ चाहत के लिए। और जब वो देते हैं तो उससे हम संतुष्ट नहीं होते, उन्हें कहते हैं कि नहीं, हमें और चाहिए। दोस्तों, एक बार आप जीवन में संतुष्ट होकर देखें। सोचे कि भले ही आज हमने खाने में मिठाई नहीं मिली, हमें 5 तरीके का भोजन नहीं मिला, अगर चावल, दाल, 2-3 चीज़ें भी पेट भरने के लिए मिल गया तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर देखिएगा, देखिएगा आप कितने खुश रहेंगे। आपकी परेशानियां जैसे कुछ रहेगी ही नहीं, आप जीवन में परेशान ही नहीं होंगे, क्योंकि हर चीज़ों में अगर आप संतुष्टता लाएंगे, इच्छाएं खत्म करेंगे तो दुखी नहीं हो सकते हैं, परेशान नहीं हो सकते। धन्यवाद दोस्तों। मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीच, वीडियोस, कहानियाँ लेकर आती हूँ। अगर आपको हमारी ये कही बातें हुई अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति।